नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के बारे में। इसकी वैकेंसीज आपका सितंबर अक्टूबर तक आ सकती हैं, तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एज लिमिट क्या रहती है, सैलरी क्या मिलेगी आपको, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका इस एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में। जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, अगर बात की जाए कि इस एग्जाम की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको बता देता हूं। तो ये एग्जाम आपका जो होता है वो FSSAI के द्वारा कराया जाता है और इसमें आपका कई तरह की पोस्ट आती हैं। अगर बात की जाए इस बार वैकेंसीज कब तक आएंगी, तो इस बार वैकेंसी आपकी जो है सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहता है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की अगर बात की जाए तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन आपका 2 स्टेज में होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, जिसको CBT 1 कहते हैं। स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है, CBT 2, यानी कि आपका 2 पेपर होता है। पहले आपका एक पेपर होगा, उस पेपर के बाद आपकी बनेगी मेरिट, और जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई कर ले जाएंगे वो पेपर 2 दे पाएंगे। फिर आपका पेपर 2 होगा और आपकी बनेगी फाइनल मेरिट और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो सिलेक्शन आपका इस टाइप से होता है। अगर बात की जाए CBT 1 के बारे में, स्टेज 1 के पेपर के बारे में, तो यहाँ पे आपका 120 क्वेश्चन रहता है, जिसके 480 नंबर रहते हैं। स्टेज 2 की अगर बात की जाए, CBT 2 पेपर 2 जो होता है आपका, इसमें 80 क्वेश्चन आता है, 240 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, 80। तो ये आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इस एग्जाम के बारे में, जो आपको पता होनी थी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपका इसमें अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटेनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में या डिग्री इन मेडिसिन, इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चरल साइंसेस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन FSSAI ने रिलीज करी थी। तो उसके अनुसार आपका जो फूड टेक्नोलॉजी है इसकी कौन कौन से डिसिप्लिन वाले एलिजिबल रहते हैं, और जो एग्रीकल्चरल साइंस वाले हैं उनमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगर आपके पास जो है UG, PG या PhD, इनमें से कोई भी डिग्री है, अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है, BSc या BTech आपके पास है, MSc या MTech है, या अगर आपके पास PhD की डिग्री है। अगर बात की जाए फूड टेक्नोलॉजी की, तो अगर आपके पास जो है UG, PG या PhD की डिग्री है फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में UG, PG या PhD की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, एलिजिबल हो। अगर बात की जाए एग्रीकल्चरल साइंस में, तो अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर है, BTech या BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, BTech या BSc बायोटेक्नोलॉजी है जो ICR से होती है, BSc या BTech डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, BFSc बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस अगर आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी जो ICR से होता है 4 ईयर का प्रोग्राम, वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी भर सकते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वाले सभी भर सकते हैं।
इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले और पीएचडी हॉर्टिकल्चर वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है FSSAI, उसके द्वारा रिलीज किया गया था। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिशरीज साइंस के ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है एज के बारे में। तो जो आपकी इसमें एज लिमिट चाहिए होती है, उसकी अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 साल वाले और मैक्सिमम 30 साल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलती है। अगर बात की जाए छूट के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, इनको छूट मिलता है 5 ईयर का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलता है 3 साल का। इसके अलावा जो पीएच वाले होते हैं, इनको छूट मिलता है 10 साल का। इसके अलावा पीएच प्लस SC ST को छूट मिलता है 15 साल का। पीएच प्लस ओबीसी को छूट मिलता है 13 साल का। एक सर्विसमैन को छूट मिलता है 3 साल का। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया, और एज में क्या क्या छूट मिलती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है। सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसीज इसकी आ सकती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए सैलरी के बारे में और पर्क्स के बारे में कि सैलरी क्या मिलती है आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसकी अगर बात की जाए तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपको पे स्केल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, और सैलरी की रेंज काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छा पे स्केल आपको मिलता है। 44,900 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 1,42,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। ग्रेड पे आपका 4600 रहता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात की जाए अलावेंसेस के बारे में, तो आपको डियरनेस अलावेंसेस, ट्रैवलिंग अलावेंसेस और भी कई तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी रिपुटेशन वाली जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब होती है ये। तो आपको इसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इस जॉब को पाने के बाद आपका जो एक ही अलग ही आपका अनुभव बनेगा, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, साथ साथ में आपका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो भी ऑफिशियल रहता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसीज इसकी जल्दी ही आने वाली हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपका FSSAI की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट होती हैं। हर वैकेंसी के लिए अलग अलग टाइप का एग्जाम का प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अगर बात की जाए जो वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वो वैकेंसी आपकी है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो अगर हम सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपको 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहले आपकी होगी CBT 1 की स्टेज, फिर आपका होगा CBT 2 की स्टेज, यानी कि आपका 2 पेपर होगा। 2 पेपर के बेसिस पे आपका बनेगी मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। वेटेज की अगर बात की जाए तो CBT 1 का रहता है 50% वेटेज और CBT 2 का रहता है 50%, यानी कि आपका दोनों एग्जाम का कंबाइंड करके आपकी बनेगी फाइनल मेरिट, और आपका फाइनल सिलेक्शन में वो काउंट होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोनों स्टेजेस आपकी इंपॉर्टेंट हैं सिलेक्शन के लिए। तो 2 पेपर के द्वारा आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, केवल 2 पेपर्स होते हैं आपके, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप हमारे यूट्यूब पे जा करके, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, वहां पे जा करके आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की अपडेट्स के लिए और एग्रीकल्चरल एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी को पता ही है कि इसकी वैकेंसीज आपका अपकमिंग है, सितंबर अक्टूबर के महीने में वैकेंसियां आपकी आ सकती हैं। तो अगर आप वैकेंसी आने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कम समय में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है और अभी से आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन देते आया है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट भी दिया जाता है। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए है। इसमें आपका कंप्लीट सीबीटी 1, सीबीटी 2 के लिए टेक्निकल पेपर का वीडियो क्लास मिलेगा आपको। कंप्लीट यहाँ पे ई बुक मिलेगा, नोट्स मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट मिलेगा सीबीटी 1, सीबीटी 2 के लिए, प्रीवियस 2 एग्जाम के ओरिजिनल पेपर मिलेंगे आपको सभी पोस्ट के। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी देख सकते हैं। ओनली 2299 रुपीज़ की कॉस्ट पे, यानी कि आपका 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो इस बैच को ज्वाइन करें। हमारी टीम आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करेगी। इस कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां से आप इस कोर्स को ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमारे ही कोर्स के बाई करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ कैंडिडेट की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब पे, और सक्सेस स्टोरी की जो फोटोज है हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है। ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे हर साल हमारे प्लेटफॉर्म से सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर की जॉब पाते हैं और आपका एक गवर्नमेंट जॉब पा करके आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सक्सेस पाएं एग्जाम में, आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी जॉब पा करके सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर बने, तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करें जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो है जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सही करने पे, और 1 नंबर कटेगा आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे, यानी कि आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटता है। अगर बात की जाए कि आपका क्या क्या रहता है सिलेबस में, क्या क्या रहता है एग्जाम पैटर्न, तो जो आपका पेपर 120 नंबर का आएगा इसमें आपका 60 नंबर का जो रहता है 60 मार्क्स में आपका आता है क्या, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसका आपका रहता है यहाँ पे 40 क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा, तो 40 नंबर का आपका ये आता है। तो 40 नंबर में आपको ये पढ़ना रहेगा। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड हो गया हूं, इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका पार्ट ए का 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 80 क्वेश्चन जो आपका होता है वो फूड टेक्नोलॉजी का आता है। तो 40 नंबर का आपका ये आता है इसमें। फिर आपका जो पार्ट बी होता है पेपर का सीबीटी 1 में, उसमें आपका क्या रहता है, उसमें आपका 20 नंबर का आता है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ एंड ओवरव्यू। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो इसमें बेसिकली आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006 ये पढ़ना रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ फूड रिलेवेंट नेशनल बॉडीज, अपेडा, बीआईएस, ईआईसी, एम्पेडा, स्पाइस बोर्ड, ईटीसी। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, लॉस, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड, गाइडलाइन विथ रिगार्ड टू फूड सेफ्टी, ओवरव्यू ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी हिस्ट्री क्या है, मेंबर्स कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एडवाइजरी मैकेनिज्म। इसके अलावा आपका जेफरा, जेमरा और जेएमपीआर, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिएशन बॉडीज के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इसका आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है आपका इसी में, तो फिर आपका 20 क्वेश्चन आएगा FSSAI रोल फंक्शन इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको बेसिकली जेनेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ फसाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी,
ओवरव्यू ऑफ सिस्टम प्रोसेस इन स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट लेबोरेटरी इकोसिस्टम इंपोर्ट थर्ड पार्टी ऑडिट। नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट इंडिया राइट, फूड फोर्टिफिकेशन, SNF, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको, वेरियस अदर सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस इनिशिएटिव, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। तो ये आपको पढ़ना रहेगा 20 क्वेश्चन को कवर करने के लिए इस वाले पार्ट के। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएगा इन दोनों पार्ट से, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो इसमें बेसिकली आपका फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, देयर अंडरलेइंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल एंड इमर्जिंग मेथड और एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड्स, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन और फूड केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इसमें बेसिकली आपका माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा रोल क्या होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो पढ़ना रहेगा। ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स पढ़ने रहेंगे आपको, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पढ़ना रहेगा। इसके अलावा एंजाइम के बारे में पढ़ना रहेगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना रहेगा, फंक्शनल फूड के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा फूड कंटामिनेंट्स और एडल्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ना रहेगा आपका, फूड एलर्जेंस एंड एलर्जेंसिटी के बारे में पढ़ना रहेगा। लास्ट में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन एलिविएटिंग हेल्थ रिस्क स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये आपका पढ़ना रहेगा इस 40 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी जर्नल, प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। इसके अलावा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, इसका सिलेबस। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंतर्गत आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ फूड बॉर्न पैथोजन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, रॉ मटेरियल, वाटर, एयर, इक्विपमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ फूड, माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज, फूड बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट आपका है जनरल प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन फूड प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेसिबिलिटी एंड रिकॉल, सैनिटेशन, HACCP, गुड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आपका GMP, GAP, GHP, GLP और BAP आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जाता है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो इसमें आपको बेसिकली फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैंपलिंग विथ रेफरेंस टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिकल टूल। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ बेसिक एंड क्लासिकल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूडिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको पढ़ना रहेगा 80 नंबर को लाने के लिए, सॉरी 80 क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए। बाकी आपका जब आप जो है CBT 1 का एग्जाम दे देंगे तो आपकी बनेगी मेरिट और आपका कुछ बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो बच्चे CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे तो उनको फिर आपका CBT 2 का एग्जाम देना रहेगा, यानी कि आपका 50% वेटेज CBT 1 का है। तो CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 देंगे। जो आपका CBT 2 का एग्जाम होता है इसका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, तो इसको एक बार आप समझ लीजिए कैसे क्या इसमें रहता है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका टोटल जो है 80 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन आपका कैसे आएगा इसको एक बार आप देख लीजिए। पहला है यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, केवल आपका एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका 2 नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सही करने पे और 0.5 मार्क्स कटेगा आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। कुल आपका 60 नंबर मिलेगा यहाँ पे। इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 अंक मिलेगा, आपका 2 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे।
कुल यहाँ पे 80 नंबर इसका रहेगा। फिर आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपका एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें दो जो है ऑप्शन होंगे, वहां पे आपको फिल करना रहेगा सुटेबल वर्ड। तो इसमें आपका दो ब्लैंक रहेंगे ऑप्शन, 5 क्वेश्चन इसके रहेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपका 4 नंबर मिलेगा, एक नंबर कटेगा आपका रॉन्ग करने पे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपका यहां से बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक वन ब्लैंक, इसमें आपका केवल एक जगह पे आपका स्पेस होगी, फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर मिलेगा आपको सही करने पे एक क्वेश्चन, एक नंबर कटेगा आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे, 40 नंबर इससे बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है कंप्रीहेंशन, इसमें आपका एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ करके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर करना रहेगा। तो इसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे आपको सही करने पे, और 0.25 मार्क्स कटेगा आपका, तो यहां से आपका 20 नंबर बनेगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आपका नंबर 6 पे रहेगा मैचिंग लिस्ट, यहां पे आपका जो है कॉलम ए और कॉलम बी दिया होगा, आपको मैच करना होगा। तो मैचिंग के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपका 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 अंक कटेगा, 20 नंबर यहां से बनेगा आपका। तो कुल आपका 80 क्वेश्चन आएगा, जो कि 240 नंबर का होगा। तो ये आपका सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया। मैं साइड हो गया हूं, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न सीबीटी 2 के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपका सीबीटी 2 में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सीबीटी 1 के सिलेबस में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको पढ़ना रहेगा सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका पहला है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिसेस, इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे। दूसरा आपका आता है प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, तो इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका 3 पार्ट में सिलेबस इसका डिवाइड किया गया है, जो आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।